करना है तो अब जीवन का लक्ष्य पता करो, हमको जीवन में करना क्या है। ये तो करना ही करना है, 12वां अध्याय का 13 श्लोक में करना ही करना है, ठीक है। पर और क्या करना है, जो हमको क्रीम है वो क्रीम ये है कि एक श्लोक है दूसरा अध्याय का 55वां श्लोक, 55 वो श्लोक बोलता है प्रजहाति यदा कामान, बोलो प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्ने आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोच्य। अरे आपको याद है विजय, याद हो गया, अरे वाह अच्छा है, ठीक है। अध्याय की और उसके 12वें अध्याय की अमृत वाले और वो श्लोक याद है। हाँ, तो अब देखो, ये देखो कि आपका ये श्लोक, यही हमारा टारगेट है, लक्ष्य भेदन इसी को करना है, वो तो सेकेंडरी हो गया उसके सामने, पर ये हमारा टारगेट है, इसमें पहुंचना है हमको। क्या करना है, प्रजहाति यदा कामान, त्यागना है जितने प्रकार का कामना है, मन में जो भी प्रकार की कामना है उसको त्यागना है। क्या करना है, त्यागना है, ठीक है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में जितने भी प्रकार के कामना है उसको त्याग रहे हैं। तो ये कामना कहाँ से हो गया, अद्वेष्टा सर्व, वो उसको वो भाई इसको त्यागोगे तो वो ख्याल आ जाएगा ना, उसको क्या त्यागे भी नहीं थोड़ी मिलने वाला है। ये सब तो कामना है ना, किसी से द्वेष नहीं करना है ना, अहंकार नहीं रखना, ये सब तो कामना है ना। ये तो जब उसको आप त्यागोगे तब आपका जीवन का लक्ष्य है वापस, तब आपका जीवन का जो परम लक्ष्य है वो आपको प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये जो भगवान को प्राप्त किया हुआ पुरुष का लक्षण है, ये उसी का श्लोक का वो, हाँ इसी श्लोक का सब उत्तर है, इसी का सब उत्तर है, ये सबका व्याख्या है। ये प्रजहाति यदा कामान जो है ये सब इसका व्याख्या है ये, ठीक है। तो देखो दो श्लोक महत्वपूर्ण है, इस दो श्लोक पर हमको क्या करना है, चिंतन करना है, कुछ नहीं करना है। आधा घंटा निकाल के 5 मिनट निकाल के कम से कम दो श्लोक को तो याद कर ही लो, ठीक है ना। दो श्लोक को याद कर लो, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्ने आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य, प्रज्ञा विवेकवान, विवेकवान। तो हमको विवेक बुद्धू नहीं बनना है हमको ना, हमको क्या बनना पड़ेगा, विवेकवान बनना पड़ेगा हमको जो है। उसी वाले का प्रश्न का उत्तर है, हाँ यहीं से चल, उसी का उत्तर है, ये सब पूरा व्याख्या इसी का है, पूरा अध्याय 18 अध्याय पूरा सब उसी का व्याख्या है कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये दो श्लोक को याद कर लो, ठीक है, दो श्लोक को याद कर लो, चिंतन करो इस पे, है ना। और एक श्लोक और है इसी के आखिरी में, दूसरा अध्याय के आखिरी में, क्या, विहाय कामान सर्वान पौमाश्चरित निष्प्रह निर्मम, आखिर उधर भी वो आ गया, दूसरा जो 12वां अध्याय में जो आ रहा है वो इसमें भी आ गया, निर्ममो निरहंकारा सम दुख नहीं शांति मध्य गच्छति, शांति मध्य गच्छति। शांति को कौन प्राप्त करेगा, अरे वही प्राप्त करेगा जो किसी से द्वेष नहीं करता है, ममता रहित रहता है, ये तो प्राप्त करेगा, और कौन प्राप्त करेगा, ठीक है ना। तो एक दूसरे से लिंक अप जोड़ना है, अब इसका हमको एक अंश से लिंक अप जोड़ना है हमको, ठीक है। तो ये 2-3 श्लोक को याद कर लोगे तो फिर उसके बाद चिंतन करोगे भगवान क्या बोलते हैं और हमको क्या करना चाहिए। दुर्गुण किस में नहीं होता है, दुर्गुण सब में होता है, ठीक है। 50-50 है तो आप मनुष्य लोक में आए हो, याद रखना। 50-50 है तो क्या करोगे आप मनुष्य लोक बने हो आप, पर परसेंटेज अप डाउन हो जाएगा। 60% आपका जो दुर्गुण हो जाएगा, 60% दुर्गुण हो जाएगा, है ना, और 40% आपका सद्गुण होगा। तो निश्चित मानो आप नीचे लोक में जाओगे, आप जो है असुर लोक में जाओगे, राक्षस बनोगे। और उसका उल्टा 60-70% आपका सद्गुण हो गया तो क्या बनोगे, आप देव बन जाओगे। तो देव, मनुष्य, राक्षस, चुनाव आपका है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, करना आपको है, कोई नहीं करेगा, करना आपको है, ठीक है। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण इसको और लिंक अप कर दिए। क्या लिंक अप किए, 16वां अध्याय का 1, 2, 3, 4, 5वां,
ठीक है। अभयम, अभयम सत्व संशुद्धि, ठीक है। अभयम, अभय रहना, ठीक है। तो अभय कब रहोगे, थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। अभय कब रहोगे, ये दोनों मित्र हैं, ठीक है, दोनों मित्र हैं, तो एक दूसरे से भय करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मित्र होंगे तो वह नहीं होगा। ठीक है। सच्ची मित्रता होगी तो नहीं करेंगे। नहीं, मित्र भी होगा तो मैं नहीं करेगा, मित्र थोड़ी गर्दन काटेगा, मित्र थोड़ी गर्दन काटेगा, है ना, गर्दन तो दुश्मन ही काटता है, ठीक है। तो ऐसा, अब दोनों देखो, शरीर दो है, सुन ध्यान से सुन, शरीर दो है, ठीक है ना, पर दोनों एक जैसे हैं, विचार मिल रहा है, स्वभाव मिल रहा है, एक जैसा है, तो एक जैसे में होने से डर खत्म हो जाएगा, पर विपरीत गुण होने से डर शुरू हो जाएगा। तो जहाँ भेद है, क्या है, भेद है, ठीक है। जहाँ भेद होगा कि आपने सर्प देखा तो आप क्या सोचते हो, आप अलग है, सर्प अलग है, ठीक है ना, तो भय होगा। पर देखोगे कि ईश्वर सर्वभूतन, आपको मालूम है भगवान कहाँ है, सभी जगह में है भाई, ये तो जानते हो, सब जानते हो, पर हमारा बुद्धि उसको मानता नहीं है ना, सर्प देखोगे तो डर जाता है, बुद्धि मानता नहीं है। और आपको बुद्धि भी जानता है क्या, जाही राखे साइयों मार सके, ये भी जानता है कि नहीं जानता। तो फिर आपका मौत यदि सर्प के काटने से होने वाला है तो दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। और यदि बचाने वाला है तो नाना प्रकार का लोग, दूसरा लोग डंडा लेकर आ जाएंगे, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभयम मतलब मैं और भगवान, देखो बहुत ध्यान से सुनना, मैं और भगवान एक हैं। अभी हम क्या करते हैं, मैं और भगवान अलग अलग हैं, मैं हूँ और वो मूर्ति है, दो चीज़ है, मैं और भगवान अलग अलग हैं, ये मानते हैं। और आखिरी में एंड में कहाँ जाना है, आपको अंतिम में जाना है, मैं और भगवान एक है, दो नहीं है। और आपको ये भी मालूम है कि भगवान सर्वत्र है, सब जगह में भगवान है, तो इसमें भगवान है कि नहीं है। यदि इतना मान ले इसमें भगवान है तो इससे द्वेष करेंगे क्या, इससे डर होगा क्या। तो हमको आखिरी सीढ़ी ये है कि हमको क्या करना है, भगवान ये मानना पड़ेगा, ये मानना, बुद्धि को दिखाना पड़ेगा रास्ता कि भगवान। हाँ, बोले जब मैं था तब हरे नहीं, हाँ, और अब हरे हैं तब मैं ना है, हाँ सही, प्रेम गली अत सांकरी जा मैं दो न समान। हाँ, तो ये बात तो सही है, पर ये हमारा सिर्फ वाणी में, वाणी ये सिर्फ वाणी में है, मानते नहीं है। सब तो हमको यही मानना है, हमको क्या करना है, हमको यही मानना है, जो हम जानते हैं उसको मानना है, उसको करना है उसको। तो अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमस्य यज्ञस्य, क्या करना है, दान करना है, यज्ञ करना है। अब यज्ञ कौन से बोलोगे, स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ नहीं है, वो हमारा गुरु महाराज जो दिया हुआ है वो स्वाहा स्वाहा नहीं, वो मंत्र को, ये मंत्र ये करना है हमको। सब जगह में घूम फिर के कहीं से भी हो ऐसे, वही इधर से कान पकड़ो, इधर से कान पकड़ो, घूम फिर के वहीं पर आएगा, समझ में आया। तो अभयम सत्य, जब दो नहीं मानोगे, मैं और भगवान एक है, और दूसरा मानो भगवान में रहित कैसे कर सकता है, नहीं कर सकते कभी, है ना। तो ऐसा मानोगे तो भय नहीं होगा। दान करना है, ठीक है, दान, तो दान करना है तो कितना दान करना है ना, उसमें भी हम लोभ करते हैं, कंजूसी करते हैं। शास्त्र बोलता है हमको 10% दान करना है, कितना करना है, जितना भी कमाते हैं उसका 10% को पहले निकाल करके अलग रख दो धर्म के काम में। नहीं रख पाते हैं, कहाँ रख पाते, तो नहीं हो, तो इसी कारण तो हम नहीं प्रगति नहीं कर पा रहे हैं ना। हम शास्त्र की बात नहीं मानते हैं, धर्म की बात नहीं मानते हैं, तो प्रगति कैसे होगा, वही तो, ठीक है ना। सुन तो लेते हैं पर मानते नहीं है, हाँ, तो मानेंगे जब तो कुछ होगा। तप करना, ठीक है, 17 अध्याय में देखो तप के बारे में बताया, सात्विक तप क्या है, राजसिक तप क्या है, तामसिक तप क्या है कि नहीं। तो ऐसा जो है हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो मुख्य रूप से क्या करना है, मुख्य रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना। तुम लोग पढ़े लिखे हो तो एक श्लोक को भी पूरा पारायण ना करो, पारायण करोगे तो याद हो जाएगा,
पर एक श्लोक को पढ़ के उसको समझना है समझना है, और जो उसको करना है, करना है। याद कर लो, रिवीजन मत करो तो भूल जाओ। हाँ भूल जाएगा, इसे कारण तो रोज पढ़ने की बात बोले ना। कोई भी चीज को पहाड़ा है, आपने बचपन में अब कितना ये कितना सब- डंडा नहीं खाया, सब कितना सब घुटना नहीं टेके, कितना क्लास से बाहर नहीं गए, सब तो नहीं पर कछु परसेंट याद है कि हाँ धीरे धीरे रिवीजन भी ना याद, करो तो भूल गए। धीरे धीरे वही याद है। बोलते रहो याद आ जाता है। हाँ यही है, यही है। तो रोज पढ़ने से नहीं तो बुद्धि कभी 10 मिनट, याद ही वो है। 10 मिनट करो, रोज पढ़ो, 10 मिनट करो, ठीक है। तो ऐसा करने से सबका कल्याण हो जाएगा। आपके कल्याण में हमारा भी कल्याण छुपा हुआ है, ठीक है। तो नाम का जप करना, जप करना। नाम जब मंत्र जब उसमें कोई भेद तो है नहीं, नाम ही मंत्र है वही हमारा। मंत्र भाई है। नाम देना मतलब मंत्र देना, मंत्र है। एक ही, वो अलग अलग नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो नाम करना, हर हालत में नाम करना, ठीक है। माला नहीं है तो हाथ से कर लेना, पर करना जरूर। जब छुआ लग गया, कोई छूत लग गया, कोई घर में कोई मर गया, तो बोलते हैं नहीं करना, तो ठीक है एक दिन मत करो, फिर बाद में माला से फिर मत करना करो, वैसे कर चाहिए, लो। वैसे ही कर लो, ठीक है। तो स्वाध्याय करना। और एक बात और है जो लोगों को बोलता हूँ कि हम हिंदू हैं तो हमको एकादशी के दिन में व्रत जरूर रखना चाहिए। अब विजय बोलेगा मैं तो गाड़ी चलाता हूँ तो मैं कैसे व्रत रखूँगा, ठीक है ना। गाड़ी चलाता हूँ, इसका पॉइंट है ना। ये बोलेगा मैं तो हार्ड वर्क, नहीं सुनो मेरी बात सुनो, 8 घंटा गाड़ी चलाता हूँ तो कैसे मैं करूँगा। अरे भाई तुमको बिना खाए पिए कौन बोला, हम तो नहीं बोले बिना खाए करके खाओ, डट के खाओ, एक टाइम नहीं 3 टाइम खाओ, पर जो रोज खाते हो उसको मत खाओ। बात समझ में आया, समझिए। फल फ्रूट खा लो, आए अन्न मत खाओ उस दिन। हाँ उस दिन चावल जो मत खाओ, नमक रोज खाते हो नमक नमक नहीं मत खाना खाओ। है, मिर्ची रोज खाते हो मिर्ची नहीं खाना है, अन्न जो है जो अन्न मत खाओ। अन्न मत खाओ। संकल्प लेंगे तो वैसी भावना ही बन जाती है, क्या मैं व्रत है। हाँ तो आप ऐसा करो ना, खा पी के रहो ना, हम तो रहे लग गए खा पी के रहो। निर्जला रहते हैं। तो नहीं निर्जला तो चलो, ये ऐसा है, निर्जला- निर्जला ऐसा है, निर्जला के बारे में बोले तो कि मैं भी तुमको बैठाया हूँ पंक्ति में और तुमको खाना खिलाते जा रहा हूँ, और एक शर्त बोलूँगा कि तुमको 7 दिन खाना नहीं मिलेगा, अभी 7 दिन का खाना खा लो, तो संभव है क्या। नहीं खा पाए। नहीं भाई खा पाओगे जितना खा पाओगे, पर 7 दिन रह नहीं पाओगे ना 7 दिन का खाना एक दिन नहीं होने पाला है। नहीं हो पाएगा। तो ये बोलते हैं कि भाई यदि तुम साल भर नहीं रह सकते हो तो एक दिन रह जाओ, एक दिन इसका मतलब ये नहीं साल भर मत रहो, ऐसा नहीं है। वो तो नहीं है। समझ में आया। हाँ। और अब और दूसरे दृष्टिकोण से देखो कि पानी नहीं पीना शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो इस कारण से पानी पियो, तो हम 12 महीने रहें, खा पी के रहें, खा पी के रहें, काफी के तो कोई- खा पी के तो कोई भी रह सकता है। भाई सुनो, तुम ड्यूटी जा रहे हो, है ना, ड्यूटी जा रहे हो तो क्या करो, थोड़ा सा केला ले आओ, 2 केला खा लो, 2 एप्पल खा लो, ठीक है। फिर 2 बजे आए, फिर 4 केला खा लो, फिर 4 एप्पल खा लो। कोई मना थोड़ी किया है, ये थोड़ी बोला कि नहीं एक ही केला खाना है, ये 2 केला खाना है, ये 1 एप्पल। भाई तुम्हारे शरीर का जो रिक्वायरमेंट है वो करो, पर आपको फल खा के रहना है, ठीक है। आपको फल खा के रहना है भाई, उसमें कुछ बात नहीं है। बात समझ में आया। तो ऐसा तो रहा जा सकता है, मेरा ख्याल है कि नहीं। एक 4 किलो आलू को उबाल लो, सुनो सुनो सुनो, 4 किलो आलू उबाल लो और उसको खा लो। 4 किलो मतलब नमक नहीं खा रहे हो ना। देखो हम सबका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, सबका पालन। ना नमक है तो नमक नहीं खा रहे हैं, ठीक है। मिर्ची है मिर्ची नहीं खा रहे हैं, तेल है तेल नहीं खा रहे हैं, तो जो रोज़ खाते हैं वो नहीं खा रहे हैं, अन्न है अन्न नहीं खा रहे हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं भाई, खा पी के करो, खा पी के तो किया जा सकता है। भाई आप स्कूल जा रहे हैं सुबह, तो एक लोटा दूध पी लो, है ना, वापस आते हो एक लोटा दही खा लो, और ऐसा भी कर सकते हैं। दूध दही की कमी नहीं जिसके पास, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उपवास रहना चाहिए। आप रहोगे तब आप अपने पत्नी को बोल सकते हैं, आप नहीं रहोगे, पत्नी को नहीं बोल सकते। अरे हाथ नहीं लगा सकते हो खुद रहते नहीं हो मेरे को। हाँ हाथ नहीं लगा सकते हो, बोले जा बहुत हो गया, तू तो रहता नहीं है, मेरे को बड़ा सिखाने चला है। अरे मन से ज्यादा तो हमारी पत्नी रहती है, हमसे ज्यादा तो हमारी पत्नी रहती है। हाँ हाँ ठीक बात, तो ऐसी है। तो इस कारण से आपको रहना है, संस्कार भी आपको देना है। तो क्या तीसरा चीज़ क्या हो गया, एकादशी के दिन में व्रत रखना है, ठीक है।
एकादशी के दिन में व्रत रखो, हर एकादशी कंटिन्यू। हर एकादशी के दिन में एक व्रत रखो। व्रत रखो मतलब खा पी के रहो। हाँ महीना में 2 बार आवे। महीने के 2 बार आता है। हाँ ठीक है, तो आप ऐसे रखो, तो ऐसा व्रत रखो आप जो है। और जैसे एक कोई नियम धर्म बन नहीं पाता है, जैसे कुछ हम मत बाहर करो, कोई नियम धर्म मत कुछ करो, नहीं। सीधा एकादशी के दिन में व्रत रखो, कोई नियम नहीं करना है, मंत्र जप तो करना ही करना वो है, तो करना है। ठीक है। और कोई नियम नहीं करना है, कोई संकल्प नहीं करना है मेरा ये काम पूरा हो जाए, ये काम पूरा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, संकल्प कुछ नहीं। है ना। अपना खाओ पियो, रहो, उपास रहो, बस और क्या करना है, कोई कुछ नहीं करना है, कोई विशेष नहीं करना है, पूजा वूजा ठीक है। पूजा वूजा तो करते, मंत्र जप ही तो पूजा है, हाँ वही पूजा है। और कुछ नहीं है। आप भैया आरती लो तो माने ठीक है, चलो- सुनो, नहीं आरती लो तो ठीक है, नहीं लो तो ठीक है, शंकर भगवान में जल चढ़ाओ ठीक है, नहीं चढ़ाओ तो ठीक है। आपको क्या करना है, मंत्र गुरु मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। कितना जप करना है पहले बता दिया मैं, कितना मंत्र जप करना है। मंत्र जब कम से कम 21 माला। नहीं कितना बताया, सांस के बराबर बताया। हाँ सांस के जितनी बराबर, सांस, हाँ जितना बार सांस लेते छोड़ते हैं उतने बार को, वो हमारा टारगेट पर याद रखना, अभी नहीं करना है, मतलब उसको धीरे धीरे अभ्यास करते जाना है, धीरे धीरे लाना है। धीरे धीरे भाई, पहली दूसरी तीसरी चौथी धीरे धीरे अभ्यास होता है, वैसे धीरे धीरे अभ्यास करना है, पर टारगेट हमको मालूम होना चाहिए कितने का, 21,600 कितना, 21,600 ये हमारा टारगेट है, ये टारगेट को फुलफिल करना। हाँ सांस, एक सांस के बदले एक मंत्र, क्योंकि जो सांस आपका बाहर गया कोई ठिकाना नहीं है कि वो अंदर आएगा आए, है ना। ये जो अंदर गया कोई ठिकाना नहीं हो वो बाहर आए, तो जो एक सांस के बदले ये भगवान का नाम लिए तो आप कहाँ जाओगे, भगवान के पास में जाके। कृष्ण भगवान बोले कि जो स्मरण करते हुए शरीर को त्यागेगा वो आपको जन्म मिलेगा, आपको ठीक है। जो स्मरण करते हुए शरीर को त्यागोगे वो आपको मिलेगा, जैसी गति होगी वैसी अंत गति। ठीक है। इस कारण से कोशिश करना है, 5 माला से करो, 10 माला से करो, पर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। एक बात, चौथी बात बोलूँगा, वो भी जरूरी बात है। मंत्र जप करोगे तो शरीर को सीधा रखना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे जो भी हो बैठना पड़ेगा, चाहे कुर्सी में बैठो, ओम नमो नारायण भगवान जी, ना पकड़ो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको शरीर को ठीक ठाक रखना, बैठना नहीं है, हर चीज़ के लिए ठीक ठाक रखना पड़ेगा। बैठ के ठीक जरूरी नहीं है स्वामी, जैसे चलते फिरते काम करते वो तो नहीं, वो तो एडिशनल है, वो बैठ के ही करना है आपको, चाहे कुर्सी में बैठो, चाहे खटिया में बैठो, मंत्र जब चाहे हाँ चाहे ज़मीन में बैठो, पर बैठ के ही करना है, ठीक है। बैठ के ही आपको मंत्र जप करना है, अच्छा याद रखना। चलते फिरते नहीं करते, चलते फिरते करना है, वो चलते फिरते जब आपको जैसे भूख लगा, घर में आए, बोले मेरा खाना दे, अरे खाना बना नहीं, पहले तो बोलो क्या आना था, बोलो क्या, और थोड़ा सा पोहा है उसको खा लो, ठीक है, या थोड़ा सा फली है वो खा लो, है कि नहीं, वो पेट को नाश्ता ही तो नाश्ता है, वो क्या है, वो नाश्ता ही है, वो एडिशनल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो बैठ के ही है। भोजन तो हाँ, बैठ के ही करते हैं। और भोजन करते हैं तो उसमें भात जरूरी है या रोटी जरूरी है, सब्जी हो नहीं हो तो चलेगा, मिर्ची के साथ खा लेंगे, नमक के साथ खा लेंगे, अचार के साथ खा लेंगे, पर मूल चीज़ क्या है, मूल चीज़ अन्न है, मूल चीज़ भात है, नहीं तो रोटी है, तो ये मूल है, ये समझ में आया। तो इसको करना है हमको, समझ में आया नहीं, तो ये मूल को याद रखना है, ठीक है। तो मूल है मंत्र जप करना, मूल क्या है, मंत्र जप करना, ये मूल है जो है। चाहे बैठ के करो, चाहे खटिया में बैठो, चाहे कुर्सी में बैठो, चाहे ज़मीन में बैठो, चाहे पालती मोड़ के बैठो, चाहे से घुटना टेक के बैठो, जैसे बैठना है बैठ के करना है, पर पोजीशन चेंज भी कर लो, दर्द दे रहा है पोजीशन का कर लो, चेंज कर लो, क्या दिक्कत है, जैसे भी हो। तो सबसे चौथा चीज़ जरूरी है, आपको थोड़ा बहुत योगासन रोज करना पड़ेगा, 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट को ज़्यादा नहीं होता है, 10 मिनट का योगासन कर लो आप जो है, तो शरीर बॉडी फिट रहेगा। और उसका साक्षात उदाहरण मैं हूँ, ठीक है। इनका भाई लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मणानंद भाई है ना, क्या है, पिताजी हैं, है ना। इनके पिताजी देखो तो वो अपंग हो गए, शरीर में व्याधि आने से अपंग हो जाते हैं, है कि नहीं। तो अभी ये शरीर देख लो, अभी शरीर चल फिर रहा है, अभी कोई तकलीफ नहीं है,
ठीक है, तो ये योगासन का चमत्कार है, ये मान के चलो। 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। शरीर को फिट रखने के लिए 10 मिनट। जैसे जहर को खाओगे तो 10 मिनट का टाइम है, उसके बाद मुश्किल है बचना, ठीक। तो वैसे ही योगासन करना, 10 मिनट करना, 5 मिनट प्राणायाम कर लो, 10 मिनट योगासन कर लो, एकदम स्वस्थ रहोगे। आपका सर्दी नहीं रहेगा, अस्थमा नहीं रहेगा, शरीर का जोड़ घुटुल का दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये करना है। तो 4 चीज़ को, आज का सत्संग का 4 चीज़ ये है कि आज 4 चीज़ को जीवन में अपनाने का कोशिश करना, ठीक है। ये 4 चीज़ को कोशिश करो, जितना हो सकता है करो, पर वही संकल्प ये है कि हमको करना है तो समय निकल जाएगा। देखो आप सब ये स्कूल छोड़ के आया कि मुझसे मुलाकात करना है, हुआ ना, तो संकल्प लिया ना, पहले विचार आया कि मुझको मिलना है ना, आपको विचार आया गुरु पूर्णिमा में हमको आना है, एक संकल्प हो गया, उसका पूर्ति भी हो। तो संकल्प करना ऐसा कि मैं रोज़ जो है अपने शरीर के लिए आधा घंटा लगाऊंगा, मतलब पूरे में 1 घंटा लगाऊंगा। 15 मिनट योगासन कर लो, 15 मिनट में स्वाध्याय कर लो, आधा घंटे में मंत्र जप कर लो। ऐसा टाइम टेबल बांट लो, टाइम टेबल बांटना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बिना काम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज का इतना बहुत है मेरे तरफ से। तुम लोग की तरफ से कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो, कोई आदि है, कोई व्याधि है और कुछ है तो पूछ सकते हो, ठीक है। बोलिए, दिखाई दे रहा है आपका?